हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको जो 4 वीडियोस में जो मैंने आपको सिखाया ना, वो ओल्ड बुक्स का था। एक्चुअली वो मैंने इसीलिए ऐड किया है ताकि आप लोगों को डेसिमल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा आप लोगों का, तो फिर आप लोग कहीं से भी आपको कोई भी सम्स दे दिया जाए ना, तो आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये हम न्यू बुक का एक एग्ज़ाम्पल है, हम उसको ले रहे हैं। पेज नंबर है 134, क्लास 6 और चैप्टर है डेसिमल। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम्पल 1 है इसमें न्यू बुक में, विच इज़ ग्रेटर। डेसिमल्स में ग्रेटर वाले सम्स हमें दिए हैं। तो पहला वाला सम है 1 और 0.99 और बी वाला है 1.09 और 1.093। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्यूशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। देखिए, अब इसमें पहला सम दिया हुआ 1 और 0.99 के बीच में से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए, हमें आपने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा होगा एक्सपेंड करना। ठीक है, तो देखिए 1 है ये, तो हमने 1 को क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। 1, तो देखो 1 तो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज़ करिए, मैथ्स में ज़्यादातर हम लोगों को एज्यूम या सपोज़ करना होता है। मान लीजिए कि इसके आगे पॉइंट है और 0 0 लगा हुआ है, तो यहाँ ये 1 तो आ गया प्लस। अब पॉइंट के बाद जब टेंस में वैल्यू आती है तो हमने एज्यूम कर लिया वहाँ 0 है और जो है उसके नीचे टेंस है। फिर दूसरा 0 है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर दिए ना, तो हमें यहाँ पर भी कंपैरिजन के लिए हमें 2 डिजिट्स को एज्यूम करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद आता है टेंस वाले पे, क्योंकि कोई नंबर नहीं है इसलिए 0 है, और उसके बाद आता है 100। ठीक है, तो अब देखिए, अब दूसरा वाला देख लीजिए 0.99 में, यहाँ पे 0 से पहले होल नंबर पे क्या है, 0। यहाँ पे क्या था, 1 होल नंबर पे, यहाँ पे क्या है, 0। आपको पता है ना कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद टेंथ प्लेस पे यहाँ पे दिया हुआ है 9। ठीक है, 9, तो उसके नीचे टेंथ प्लेस पर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे फ्रैक्शन में 10 डिनोमिनेटर में। उसके बाद दूसरा नंबर भी 9 है, तो वो कहाँ पर है, हंड्रेड्स की प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू तो आपने सीखा है ना। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। तो अब आप देखिए, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 0। तो आपको खुद ही देख के पता चलेगा, यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ है 1, यहाँ है 0, दैट मीन होल पार्ट ऑफ 1 इज़ 1। 0 से हमेशा बड़ा ही होता है, तो 1 जो है वो ग्रेटर कहलाएगा 0.99 से, इसीलिए 1 इज़ ग्रेटर देन 0.99। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बी पार्ट 1.09। इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 तो जो एज इट इज़ है वो आ ही गया, प्लस यहाँ पे 0 है, ये 10th प्लेस पर है, तो क्या आ जाएगा, 1/10। फिर यहाँ पे 9 है, तो 9 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 कहाँ पर है, हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक 0 और लेनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि हमारा जिस सम्स के साथ कंपैरिजन है ना, वहाँ पर भी 10s, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस वाले नंबर्स है, तो हमें यहाँ पर भी 1000 तक लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 को हम आगे लिख के और ये 1000 प्लेस पे उसको रख देंगे। ठीक है, कंपैरिजन के लिए। उसके बाद होता है दूसरा नंबर है 1.093, तो 1 होल नंबर हो गया, प्लस 0/10 प्लेस पे, 9/100 प्लेस पे, और जो 3/1000 प्लेस पे। अब आप यहाँ पे आपके कंपैरिजन किस चीज़ में करनी है, कि देखिए 1 और 1, यहाँ दोनों जगह पे 1 है, ये इक्वल हो गया। यहाँ 090, या 093, तो आप देखिए 90 और 93 कौन सा नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 1.093 इज़ ग्रेटर देन 1.09। तो हमें इस तरीके से एक्सपेंड करने पर हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 1.093 इज़ ग्रेटर देन 1.09। ठीक है, ओके। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 जो न्यू बुक लॉन्च हुई है उसमें से मैं आपको स्टार्ट करूँगी कराना। ओके, गुड बाय।